अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 6 पे थोड़ी बात करते हुए इंशाल्लाह आगे जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल इस आयत पे बात हो रही थी कि अगरचे पानी ना मिले तो फिर क्या करेंगे, तयम्मुम करेंगे। और तयम्मुम का तरीका भी हमने देखा कि पाक मिट्टी हो या मिट्टी से बनी हुई चीज भी हो सकती है। हाथों को अगरचे मिट्टी ज्यादा लग जाए, यानी कि डायरेक्ट आप मिट्टी पे कर रहे हैं और मिट्टी हाथ को लग जाए, तो बस उस हाथों से छिड़क देना है नीचे, और फिर उसे चेहरे पे और हाथ तक जो है मसा कर लेना है। और खुसूसन जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें थोड़ा गाइड जरूर करें कि तयम्मुम कैसे करना है। और बैठकर नमाज पढ़ी जाती है तो उस पर भी थोड़ा गौर करें। और एक बात ये भी नोटिस किया है मैंने कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो, उन्हें कोई बात कहना और वो उस बात को सुने, ये थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो एजुकेशन ऐसी चीज है कि उसे जैसे ही आप तक पहुंचे आप वो दूसरों तक पहुंचा दे तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में ये है कि जैसे बड़ी उम्र के खातून हैं, तो वो अगर चल फिर रही हैं तो भी जब नमाज की बारी जब आती है तो पूरा बैठकर ही नमाज, इवन रकात बांधना फिर रुकू करना। हालांकि उन्हें मसला सिर्फ सजदा करने से होता है, जबकि वो खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ सकती हैं और दूसरा सूरा भी पढ़ सकती हैं, रुकू के लिए रुकू भी कर सकती हैं। लेकिन उनके जहन में जो बात आ गई है कि बैठकर नमाज पढ़ना मतलब बस अब चेयर पर बैठकर वहां से नमाज शुरू करेंगी, तो ये भी बताएं थोड़ा। आप चेक करेंगे नमाज का बैठ कर पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो हो सके तो वो भी अपने घर में उसको भी डिस्कस करें, शेयर करें, प्रैक्टिकली थोड़ा करके बताएं कि खड़े होकर वो रकात बांधे, फिर खड़े होकर सूर्य पढ़ सकती हैं, फिर रुकू कर सकती हैं तो रुकू करें, फिर जाकर सजदा नहीं कर सकती ना तो फिर वो चेयर पर बैठे फिर सजदा करें। और सजदे के लिए भी कई बार सामने दूसरी एक चेयर रखकर या टेबल पर या पिल्लो पे सजदा कर रहे होते हैं, ये भी तरीका सही नहीं है। इसके लिए बस चेयर पर ही बैठे, हाथ अपने नीज पर रखें, फिर बस सजदे की तरह नीचे जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं जो हमें बतानी होती हैं। हमारे घरों में जिस तक भी इल्म पहुंच जाए उसे, एक तो नमाज सही हो जाएगी और दूसरा उनके लिए आसानियां भी हो जाएंगी। और तयम्मुम का भी तरीका जरूर बताएं। तयम्मुम करने के लिए कहा जाए तो वो सारा ही वजू के तरीके पर तयम्मुम कर रही होती हैं, जैसे कि बगैर पानी के है वो हाथ भी धो रही है, कुल्ली भी कर रही है, नाक में भी पानी ले रही है, यानी कि सारा वो वजू कर रही होती है बगैर पानी के, तो वो भी तरीका नहीं है। तयम्मुम का जैसा तरीका बताया गया है वैसा ही उन्हें करना है। तो थोड़ा बताया करें। क्योंकि जैसे कि बच्चों की बात है, बच्चे जब छोटे हैं तब उनके आप एजुकेट करें वो आसान होता है। एक बार वो टीनेजर की उम्र को चले जाएं फिर वो आपके पास बैठकर आपसे बातें सुनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और उस वक्त आपसे कोई चीज लेना, यानी कि जो इल्म के बिना पर है उस बात को लेना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अब उनकी दुनिया अलग है। अब दोस्त हैं बाहर की दुनिया से, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ उस वक्त आपके ख्यालात उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। जितना आप इन्फ्लुएंस उन्हें कर सकते हैं दीन से, कुरान और हदीस के मालूमात से, इनकी रोशनी से, उनके ख्यालात पर जो भी आप असर डाल सकती हैं वो सारा कुछ जब वो छोटे होते हैं, यूं समझें कि 10-12 साल की उम्र तक वो आपके साथ आपके पास हैं, एक अमानत की तरह जिस पर आप जितना इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं कि अल्लाह अल्लाह के मुताबिक है, कि अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, अल्लाह हर शय पर खातिर है, और जो मांगना है तुम्हें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारना है। जितना आप अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ उनके दिल में डाल सकती हैं वो सही है। और कुरान और हदीस के भी जो एटलीस्ट जो बेसिक मालूमात हैं कि एक मोमिन
का तरीका क्या होना चाहिए कि नमाज कज़ा नहीं कर सकता, रोजे के बारे में, रोजा फर्ज है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता वगैरह, नमाज का सही तरीका क्या है, ये सारी बातें जितना एक मोमिन के लिए जरूरी है उसको आप जरूर बताएं। तो कोशिश करें कि जो घर में हमारे वालिदैन होते हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें पहले बताएं, वो उस सिचुएशन को जाने से पहले थोड़ा बता दें, क्योंकि एक बार वो उस सिचुएशन पर चले जाते हैं तो फिर उन्हें हमारी बात जो है थोड़ा गिरान गुजरती है। तो पहले से बताएं, मोहब्बत से बताएं। कभी बस अल्लाह ताला आसानियां करे। ना बच्चों को हैंडल करना इतना आसान होता है, ना बड़े बुजुर्गों को हैंडल करना इतना आसान होता है। बस अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर दे तो फिर आसानियां हो जाती हैं। तो मा युरीदुल्लाहु, जी, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, हरज तंगी, यानी कि अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए क्या रखी है, तयम्मुम का तरीका देकर भी क्या कर दिया, हमारे लिए आसानी कर दिया। ये नहीं कि नमाज भी फर्ज है और नमाज के लिए वजू फर्ज है, और वजू के लिए पानी हो या ना हो फिर इंसान मुश्किल में फंस जाता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि अगर वजू के लिए पानी दस्तयाब नहीं है तो आप जो है तयम्मुम कर सकती हैं। वलाकि युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें पाक करे। तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि पानी नहीं है तो इंसान के अंदर बगैर अब पानी के सीधे सीधे नमाज के लिए खड़े हो जाए तो उसके अंदर एक तरह से ख्याल तो जरूर आएगा कि मैं पाकी की हालत में नहीं हूँ। तो ये जो तयम्मुम करते हैं तो फिर उससे हमारे थॉट्स में जो बात आती है, इंसान जो सोचता है वही ज्यादा उसका ख्यालात जो है उसके एक्शंस पे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मेरे अंदर एक तयम्मुम करने से मेरे अंदर वो ख्याल आ जाएगा कि मैंने पाकी इख्तियार कर ली है, तो फिर उस ख्याल के साथ जब मैं नमाज अदा करूंगी तो उसमें एक खुशू खुशू वो बाकी रहेगा। अदरवाइज जैसे मैं ये सोचूं कि मैंने पाकी इख्तियार नहीं की है, तो मेरे अंदर उस ख्याल के साथ जब मैं नमाज पढ़ रही होंगी तो मेरा दिल नहीं लग रहा होगा, एक अजीब सी बेचैनी के साथ वो नमाज भी सही नहीं होगी। तो इसलिए वो जो अल्लाह ताला ने तयम्मुम का तरीका बताया उसमें क्या है कि एक तो आसानी है हमारे लिए, और दूसरा अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर वो ख्याल बाकी रहता है कि हमें नमाज अदा करना है, और पानी हो ना हो हम तयम्मुम करके नमाज अदा करेंगे तो बाकी की नापाकियों से भी हम बचे रहेंगे। आपने और क्या होगा, नमाज के लिए हम जितना नमाज यानी इबादतों के लिए हम जितना अपने आप को पाक रखने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं और किसी चीज के लिए हमारा ख्याल उतना नहीं जाता। कोई भी नापाकी से हम बचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे जहन में पहला ख्याल ये आता है कि नमाज पढ़ते हैं हम तो हमारा जिस्म, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारी जगह सब पाक होना चाहिए, तो ये पहला ख्याल जाता है। तो इससे जो है अल्लाह ताला क्या चाहता था, वला की युरीदु लियुतहिरकुम, कि अल्लाह ताला हमें पाक रखना चाहते थे। पाक में सब कुछ आ जाएगा, हमारे ख्यालात। अब देखिए आप वजू की हालत में हैं तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप किसी तरह की आ, जो बेहुदा बातें हैं वो अपनी जुबान से निकालें, या बेहुदा बातें जहां पर हो रही वहाँ उस मजलिस में बैठें, चाहे जोक्स में ही क्यों ना हो या इवन ड्रामे में भी क्यों ना हो, जो बेहयाई की चीजें हैं तो इन चीजों को जो है आप अवॉइड करेंगे। यानी कि आपके अंदर एक बार वो एक थॉट चले जाए ना कि आप पाक हैं, या आपको नमाज अदा करने के लिए अपने आप को पाक रखना है, नॉट जस्ट फिजिकली इवन स्पिरिचुअली आपको अंदर से भी पाक रहना है, तो फिर आप हर बेहुदा चीज से गलत चीज से अपने आप को बचा कर रखेंगे। तो ऑब्वियसली वो आपके अंदर जो है एक तहारत पैदा होगी कि आपके ख्यालात अच्छे हो जाएंगे, आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज में भी जो बुरे अल्फाज हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से अल्लाह ताला चाहता था कि लियुतहिरकुम, के तुम्हें पाक करे, वलियुतिम्मा निअमतहु, और पूरी करे तुम पर, वलियुतिम्मा पूरी करे निअमतहु उसकी नेमत को, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तशकरून, ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। तो देखिए सारी जिंदगी अब हम देखें पूरी दुनिया के बारे में छोड़े, अपने सिर्फ एक फैमिली के अंदर ही देखें आप कि दो लोगों का, वो दो लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत से रहते हैं आपस में जिनके ख्यालात एक जैसे होते हैं। तो अब दीन हमें क्या देता है, कॉमन गोल्स देता है कि
जैसे कि पाकी के बारे में है कि अब ये नहीं हो सकता कि अब दो बहनें हैं, दोनों ही नमाजी हैं, तो दोनों ही के अंदर जो है पाकी का रुझान ज्यादा रहेगा। तो घर के अंदर जो है एक जैसा माहौल रहता है तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। अब यूं समझें कि एक बहन को नमाज का शौर है, दूसरी बहन को नमाज का शौर नहीं है, तो वो जो दूसरी बहन है उसके अंदर वो पाकी सफाई का भी इतना रुझान नहीं है। बस पाकी सफाई सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इवन जो स्पिरिचुअली मैं बात कर रही हूँ कि वो क्या किस तरह की किताबें पढ़ रही हैं, या किस तरह का ड्रामा चल रहा है, और या फोन पे भी किस तरह की बातें हैं, या किस तरह के दोस्त उसके हैं। तो अब ये जो डिफरेंसेस है उसमें क्या होगा कि इंसान के लिए उस इंसान के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि दोनों के लिए मुश्किल होगा। वो जो गलत रास्ते पर जा रही है उसे जो सही है उससे के साथ रहना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा होगा, जो सही रास्ते पर चल रहा है उसे उस गलत इंसान के साथ रहने भी मुश्किल हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें दीन देकर और और एक कॉमन स्ट्रेटेजी कि हमें किस तरह से जिंदगी गुजारना है, किस तरह से मामलात करना है, ये देकर असल में हम पर एक तरह से एहसान किया है अल्लाह ताला ने। अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से किताब नहीं आती है और हमें बताया नहीं जाता कि किस तरह से जिंदगी गुजारना है, चाहे आप एक किबले की, एक सिंपल सी किबले की ही बात ले लें, या नमाज में कितने रकात पढ़ने हैं इस बात को ही ले लें। अगर अल्लाह ताला सिर्फ कह देता कि आप नमाज पढ़ लो, जिस तरफ तुम्हारा दिल करे उस तरफ रुख कर लो, या नमाज पढ़नी है तुम जितने रकात चाहे उतने पढ़ लो, तो एक हमारे अंदर यूनिटी ही नहीं होती, मुश्किल बहुत हो जाती कि किसी का दिल कुछ कर रहा है, किसी का दिल कुछ कर रहा है, कोई उधर मुड़ना चाहता है, कोई इधर फिरना चाहता है, फिर आपस में मैं इस तरफ डायरेक्शन करके खड़ी हूँ, तुम यहाँ सामने क्यों खड़ी हो गई हो। बहुत सारी पेचीदगियां हो जाती। तो ऐसे ही जब हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने जितने भी यानी कि दीन देकर एक तरह से हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी जिंदगियों का आसान किया है, और सबसे बढ़कर हमारा जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी जिएं और अपने लिए जन्नत हासिल करें। असल एक तरह से हमारे लिए चैलेंज है इस दुनिया में कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि देखो देखो ये कंडीशंस है, इनको तुम पूरा करो तो फिर आओ तो तुम्हारे लिए इनाम में जन्नत है। तो उसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही हमें बता दिया कि देखो तुम दुनिया में जाओगे, तुम्हारे लिए मैंने जो चैलेंजेस रखे हैं उन चैलेंजेस से हटाने के लिए और तुम्हें आउट करवाने के लिए, यूँ समझे कि गेम में आउट करवाने के लिए शैतान पूरी कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि तुम जन्नत मिस कर लो और तुम जहन्नुम चले जाओ, तो इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा, पूरे ट्रैप्स करेगा। और वो क्या क्या ट्रैप करेगा अल्लाह ताला ने वो भी हमें बता दिया कि देखो दुनिया खूबसूरत बनाकर दिखाएगा, माल को खूबसूरत बनाएगा, तुम्हें मेरे दीन से हटाने की पूरी कोशिश करेगा, बिदअतों की रगबत दिलाएगा, कभी अल्लाह और रसूल का नाम लेकर ही हमारे अंदर जो है डिविएशंस डालने की कोशिश करेगा। ये सारा मामला भी अल्लाह ताला ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है। बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि आयतों को वाज़ेह खोल खोल कर तुम पर बयान कर दिए हैं। तो इस तरह सारी चीजें हम पर वाज़ेह हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो तशकरून का लफ्ज आता है ना, इसके ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ कि वाकई हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजारना है कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत दीन दिया है और हमें सारा कुछ बता दिया है कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है, हमें यहाँ पर किस तरह से रहना है, फिर यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, फिर यहाँ से हम उन चैलेंजेस में जीत कर निकलेंगे तो हमारे लिए इनाम क्या है, ये सारा जो है अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। तो वाकई हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनकर फिर अपने लिए हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए। जन्नत चाहिए तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, और अगर से हमने शैतान के जो ट्रैप्स हैं उसमें हम फंस गए तो फिर हमारे लिए अल्लाह ना करे कि वो हमने दोज़ख का रास्ता चुन लिया है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें महफूज रखे शैतान के वसवसों से और उसके हर शर से, और हमें जो सिरात मुस्तकीम है उस पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु, याद करो अल्लाह की नेमतों को तुम पर, और मीसाक़हुल लज़ीना, मीसाक पुख्ता अहद, वो जो वासक़कुम बिही, वासक़ मीसाक से ही ये वासक़ा है। मीसाक यानी कि तुमने बांधा, कुम तुमने, बिही उससे, यानी कि अल्लाह ताला से हमारे अ- अहद को, यानी कि अल्लाह ताला से हमारे वस्कुर नेमतल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। तो यहाँ पर जस्ट अल्लाह ताला ने क्या बताया कि अल्लाह ताला की नेमत क्या है,
दीन है, इस्लाम है, उसके बताए हुए तरीके हैं। तो उसके साथ ही हमारा अहद अल्लाह ताला से क्या है कि यहाँ पर बात आ रही है, इस कुल तुम, जब तुमने कहा समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो आयतें हम तक पहुंची हैं, जो अहकाम आए हैं, उस पर हमें एज ए मोमिन हमने क्या कह दिया। इवन जब हम कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा फर्स्ट बेसिक बुनियाद है ना दीन में, अपने आप को इस्लाम सॉरी मुसलमान कहने के लिए, यानी कि हम वहां पर कह क्या रहे हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम अल्लाह की ही इताअत करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही, यानी कि जो अल्लाह ने आपके जरिए जो तरीके हमें बताए हैं उसी पर हम चलेंगे, सुन्नतों पर ही हम अमल करेंगे। तो हमने यही वादा किया अल्लाह ताला से, समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। वत्तकुल्लाह, तो अब अल्लाह ताला हमें दोबारा से कह रहे हैं कि तुमने वादा किया है तो डरो अल्लाह से, यानी कि अब वादा तोड़ने की या वादे के खिलाफ करने की तुम कोशिश ना करो। इसके लिए शैतान, काफिर, ये लोग तो कोशिश जरूर करेंगे तुम्हें अपने वादे से हटाने के लिए, लेकिन तुम क्या करो, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, बेशक अल्लाह जानने वाला है दिलों की बातों को। चलिए, आप अगली आयत आप में से कोई पढ़े। कौन पढ़ेंगे? जी जावेद साहब पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला वला यजरिमन्नकुम सनानु सनानु कौमिन अला अल्ला तअदिलु ईदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। इसको एक बार दोबारा प्रोनाउंस करें आप। शनानु। जी जी, शनानु, ओके। इसमें से आप कितना तर्जुमा कर पाएंगी? देखिए नीचे तर्जुमा देखे बगैर कोशिश करें, जितने अल्फाज आप कर सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना मतलब कि हम्म। ए लोग आमनु, आमन ईमान वाले। हम्म। नू मतलब प्लूरल है। जी, जो ईमान, और कुनू, कुनू मतलब जो काना था वैसे ही कुनू प्लूरल, प्लूरल है। हो जाओ। जी, जी। हो जाओ। कौवमीन क़याम से है कौ, जी, मतलब कयाम खड़े करने होने वाले। वालों को, हाँ, प्लूरल खवामीन। लिल्लाही जैसे, अब जैसे वो हरूफ वो बताए थे बैतुल्लाह, वैसे अल्लाह के लिए। हम्म। और शुहदा, शुहदा मतलब शाहिद की शुहदा जगह। शहादा से। जी, शाहिद सिंगुलर है, शोहदा प्लूरल है। शोहदा यानी कि गवाह। शोहदा जो शहीद है उसके लिए भी दो माने लिए जाते हैं कि शहीद एक तो जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो जाए, और दूसरा जो गवाह दे, गवाही दे। अब गवाही। शहीद, ये दोनों को एक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शहीद है वो भी अल्लाह ताला की राह में इसी बात की गवाही देते हुए वो इस दुनिया से रुखसत होता है कि अल्लाह ही जो है हमारा रब है, ठीक है। तो इसलिए उसको जी। शहीद कहा जाता है। शुहदा बिल किस्त, किस्त, किस्त जो उर्दू का जैसे किस्त होता है वैसे ही। किस्त, ये इंसाफ के लिए है। अच्छा। नया वर्ड है तो बस उसको नोट करें और लिखे कहीं पर रिपीट कर लें, किस्त यानी इंसाफ। वला यजरिमन्नकुम, यजर अजर से है? नहीं, ये ये भी यजरिमन, नहीं। ये भी न्यू वर्ड है। ना उभारे, ला यहाँ पर ना, यजरिमन्ना, ना उभारे तुमको, कुम यानी तुम। शनान, शनान भी नया वर्ड है ना, दुश्मनी ये नहीं है। ये हालांकि कौम आपको मतलब कौम। मिल जाएगा इन्ना देना कल कौसर में। जी। इन्ना शानिया का।
हाँ, शानी, शानी से शनान है, शानी में जो है तुम्हारा दुश्मन, शानिया का तुम्हारा दुश्मन, तो उसी से शनान दुश्मनी। ओके, जस्ट याद रखने के लिए हिंट दे रहे हो। अगर शानी दुश्मन याद है तो फिर शनान दुश्मनी याद हो जाएगा। जी। कम, कम मतलब कम, कौमिन। हम्म। अला, अला मतलब पर। अल्लाह तादिलु मतलब अदल से इंसाफ। हाँ, ये अल्लाह क्या है, वर्ड है? अल्लाह, ला मतलब नहीं, नहीं वाला हम्म। नहीं, तजदीद है लेकिन इसमें हाँ, वो तजदीद क्यों आए? हरगिज नहीं। मैंने अक्सर बताया कि अन और ला, ये अन, दो मिलकर ये अल्लाह बनते हैं, ठीक है। अन यानी कि के, ये छोटी के जो बनती है, अन यानी कि के, ला यानी कि नहीं, के ना, तातिलु में क्या है? अदल, और इंसाफ। ता किस लिए है? तुम, हाँ, तुम अदल करो। अल्लाह तादिलु के ना, तुम अदल करो। ओके। ईदुलु, हम्म। ईदिलु मतलब तुम इंसाफ करो। हाँ, ये अमर का, ईदिलु अमर का सिवा है जी। इन दिलो हुआ इंसाफ। ओके। करो, हुआ अकरबु लित्तक़वा। अकरब माने करीब से रिलेटेड है, तकवा तकवा से। हम्म। अकरब जो है सुपरलेटिव डिग्री है, करीब का अकरब यानी कि ज्यादा करीब, अकरब वो ज्यादा ज्यादा करीब, कर। तकवा तकवे के। ओके। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से। हम्म। वत्तकु मतलब वही तकवा होगा। डरो, वत्तकू डरो, ये भी अगेन अमर का सीगा है, वत्तकू डरो अल्लाह से। ओके। इन, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून मतलब बेशक अल्लाह खबर रखता है, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। अमल, आयन मीम लाम, जी। जो तुम सब अमल करते हो। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो इस तरह से हर वर्ड को आप थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करें, जो जितना भी ग्रामर सीखा है और जितने भी उर्दू के वर्ड्स हैं उसके करीब करीब लेकर आएंगे तो फिर मीनिंग याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि, तो मोमिनों के लिए अब अगला हुक्म क्या आ गया कि तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, गवाही देने वाले इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु, कि कोई कौम की दुश्मनी, यानी कि अगर किसी कौम से दुश्मनी है तो वो हमें ना उभारे, यानी कि इस बात पर ना उभारे कि अल्लाह तादिलो, कि ना तुम अदल करो, यानी कि यहाँ पर इंसाफ के लिए खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। जहां कहीं भी एज ए सोसाइटी, सोसाइटी में भी कोई नाइंसाफी हो रही है तो वहां भी तुम इंसाफ के लिए खड़े हो। और वो क्यों करना है हमें? अल्लाह ताला के लिए। यानी कि जब कोई काम, पहले तो सवाल आता है ना, बच्चों से भी आप कहें कि ये लिखो या पढ़ो ये खाओ, तो सबसे पहले सवाल उनका ये आता है कि क्यों। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक मोमिन के लिए कोई भी काम करने के लिए हमारे दिल में सबसे पहला जो रगबत आनी चाहिए यही, कि हम ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए कर रहे हैं। तभी एक तो उस काम के करने में हमारी दिलचस्पी रहेगी, दिलचस्पी के साथ उसके अंदर जो है हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा जब कभी हम अल्लाह की रजा के काम कर रहे होंगे उसमें दुश्वारी भी होगी, तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इसमें कुरान में कि फरिश्ते हमारी मदद करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारी वो अमल कबूल होने के लिए भी यही कंडीशन है कि उस अमल को हमने खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो भी करना है वो किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए। और जब हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे होंगे तो फिर हमारे अंदर जो अंदर दिल में हसद बगज कीना या कोई जाती मफाद होगा उससे पाक होकर हम इंसाफ, जब हमारे अंदर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तभी हम इंसाफ से, अब मिसाल के तौर पर यूं समझेंगे आपकी बहन और भाभी के दरमियान कोई झगड़ा हो गया। अब जब तक आप अल्लाह का खौफ आपके अंदर नहीं होगा, आपकी अकल आपको नहीं बताएगी कि ये हक है ये बातिल है, सही कौन था गलत कौन था। अगर जो आपके अंदर अल्लाह ताला का खौफ नहीं होगा तो फिर आपके अंदर की जो एक